गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा आज हम देखेंगे कोणीय त्वरण के बारे में। घूर्णन अथवा कोणीय गति में मतलब जब भी कोई वस्तु या तो घूर्णन कर रही होगी या कोणीय गति कर रही होगी तो कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर को, गति करते समय कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा समय के साथ में, उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी दर को हम बोलेंगे कोणीय त्वरण। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे हम बेटा अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो निशान बना हुआ है ए जैसा दिख रहा है, ये ए नहीं है, अल्फ़ा बीटा गांव में जो अल्फ़ा होता है ना, वो अल्फ़ा से हम इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब माना घूर्णन गति करते हुए पिंड पर किसी समय t1 पर कोणीय वेग ओमेगा 1 है ना। हमने कोणीय वेग के बारे में देखा है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने मान लिया कि t1 समय पर जो कोणीय वेग है वो है ओमेगा 1 तथा समय t2 पर जो कोणीय वेग हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ओमेगा 2। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा से कोणीय त्वरण अल्फ़ा बराबर हो जाएगा किसके? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे में आ जाएगा समय अंतराल। ठीक है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या हुआ? पहले ओमेगा 1 था, बाद में ओमेगा 2 हुआ। तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो फाइनल में से इनिशियल को हमने घटा दिया है ना। तो हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ पर कर दिया और समय अंतराल जो था t2 माइनस t1 कर दिया। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा और t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल t। इसीलिए अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन में डेल t। ठीक है बेटा, यह कोणीय त्वरण का सूत्र है। ठीक है, कोणीय त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बराबर में डेल ओमेगा अपॉन में डेल t। इसका मात्रक कहलाता है बेटा रेडियन सेकेंड स्क्वायर और इसका विमीय सूत्र अगर बात करें तो ये हो जाएगा m0 L0 t माइनस 2 और कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है। अब बेटा हम देखते हैं कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है। रेखीय त्वरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोणीय त्वरण के बारे में अभी हमने देख लिया। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई पिंड है जो कि किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है। उसका कोणीय त्वरण, तो उसका कोणीय त्वरण अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? जो अभी हमने सूत्र निकाला था डेल ओमेगा अपॉन में डेल टी। ठीक है, यदि पिंड का किसी क्षण रेखीय वेग v है, तो अब हमने मान लिया कि पिंड का किसी क्षण रेखीय वेग v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा? v बराबर r ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो ओमेगा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या निकल सकती है? ओमेगा की वैल्यू निकल सकती है v अपॉन में r। ठीक है, तो इस ओमेगा की वैल्यू को अब हमारा जो समीकरण है कोणीय त्वरण वाला उसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ओमेगा का मान समीकरण में हम रख देते हैं। तो अल्फ़ा बराबर से हो जाएगा बेटा डेल v अपॉन में r और अपॉन में डेल t। तो r तो क्या है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो उसको हमने लिख दिया अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन r डेल v अपॉन में डेल t। चूँकि रेखीय त्वरण की अगर बात कर ले तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो रेखीय त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ में। तो a बराबर में हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल t। तो ठीक है, इस डेल v अपॉन में डेल t की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर हम a लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा किसके? 1 अपॉन r इंटू ए के। या हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले तो a बराबर हो जाएगा किसके? r इंटू अल्फ़ा के। मतलब रेखीय त्वरण जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? जो त्रिज्या होगी जिस पाथ में हम घूम रहे होंगे, घूर्णन गति कर रहे होंगे जिसके अक्ष के, और उसका कोणीय त्वरण। सदिश रूप में देखा जाए तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा r इंटू अल्फ़ा के, a बराबर हो जाएगा r इंटू अल्फ़ा के। अर्थात पिंड के किसी कण का रेखीय त्वरण पिंड के कोणीय त्वरण तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और यही संबंध है दोनों में। अब हमने एक चीज़ देखी थी बेटा, कोणीय वेग के बारे में देखा था। तो अभी हमने कोणीय त्वरण में संबंध देखा रेखीय त्वरण के साथ में। अब हम देखते हैं संबंध कोणीय वेग का रेखीय वेग के साथ में। माना कोई कण r त्रिज्या से वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा है। माना कण वृत्त की परिधि पर डेल t समय में डेल s चलता है। अतः कण का कोणीय विस्थापन, ठीक है, अब विस्थापन कितना हो जाएगा? कोणीय विस्थापन
डेल थीटा कोई ना कोई वहाँ पर वो एंगल बनाएगा ना, कोण बनाएगा, तो डेल थीटा मान लिया हमने, वहाँ पर कोण बना लिया उसने, तो डेल थीटा बराबर हो जाएगा डेल एस अपॉन में आर के। परिधि है ना, परिधि आर है उसकी, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल एस हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया डेल थीटा बराबर से डेल एस अपॉन में आर। दोनों और डेल टी से अब हम क्या कर देंगे, दोनों ही डेल टी से हम भाग दे देंगे। भाग करने पर दोनों और डेल टी से भाग करने पर क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन में डेल टी आ जाएगा। अब क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको भाग नहीं दे सकते हैं, तो हम किसको भाग दे सकते हैं, हम विस्थापन को भाग दे सकते हैं टी से। तो हमने वहाँ पर लिख दिया डेल एस अपॉन में डेल टी, है ना। अब हमने ये मान लिया कि यदि डेल टी जो है वो ज़ीरो हो तो, ठीक है, हमने टी के भाग तो दे दिया डेल टी से, लेकिन अब हमने ये मान लिया कि यदि डेल टी बराबर ज़ीरो हो तब क्या होगा, तो लिमिट हमने लगा दी डेल टी टेंस टू ज़ीरो। हम लिमिट लगा सकते हैं डेल टी टेंस टू ज़ीरो, तो डेल थीटा अपॉन में डेल टी बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपॉन आर के। और हमने फिर अगर लिमिट लगा दी डेल एस और डेल टी में, तो डेल टी टेंस टू ज़ीरो, तो डेल थीटा अपॉन में डेल डी थीटा, है ना, डी थीटा अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन में डी टी के, है ना। अब ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम v लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, इसीलिए। और डी थीटा अपॉन में डी टी ये हो जाएगा क्या, एंगुलर, मतलब हमने बोला कोणीय विस्थापन बटे समय, है ना, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है, ये भी हो जाता है कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय वेग हो जाता है। तो कोणीय वेग हमने वहाँ पर लिख दिया ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपॉन आर इंटू वी के। या हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर से v अपॉन में आर। तो यहाँ पर हम v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, v बराबर हो जाएगा आर ओमेगा, मतलब जो रेखीय वेग रहेगा वो त्रिज्या इंटू कोणीय वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा।